स्पेशली वीरपाल यंग बॉय 25 साल का बच्चा है ये। और इस उम्र में 25 साल में इसने इतना गेन किया, इतनी नॉलेज, इतना कुछ जानता है दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, काबिल तारीफ। ऐसे पता रहा ये इतना मेहनत कर रहा था, इसका IQ लेवल बहुत हाई है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मतलब कि हम तो ऐसी जगह में रहे हैं कि मैं आदमी को चलाया है, जानवरों को चलाया नहीं है, आदमियों के साथ रहा हूँ। साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी है। मैं सोचता हूँ कि इतना यंग आदमी इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर सकता है, इतना कुछ बोल सकता है और हम सबको बूढ़े लोगों को समझा सकता है। इसकी काबिलियत, इसके तो बहुत कुछ करेगा अपनी जिंदगी में। यदि मेरे उम्र में आएगा या आपकी उम्र में आएगा ये, तो क्या नहीं करेगा, बहुत कुछ कर सकता है। तो अभी और इनको, इस बच्चों को आशीर्वाद और शाबाश देता हूँ। के बाद हमें इतना प्यार मिला, बहुत थैंक यू जी। बच्चे हैं बहुत प्यारे। मैं सोच रहा था कि मैं इनके लिए क्या करूं। ये ममता बेटी, हमारी बेटे हैं। मैं आज सोच रहा था, मैं जब आने लगा, मैंने कहा मैं आज जा रहा हूँ, मशीन घर में ले आना है, इनके लिए मैं क्या लेकर जाऊँगा। फिर मैंने कहा इनके लिए मैं क्या दूँ, रास्ते में सोचता रहा। मैं वहाँ पर दुकान में गया, इनके लिए कुछ थोड़ा खाने के लिए चॉकलेट मैं देर से ज़्यादा दे नहीं सका। मैं चाहूँ तो मैं पता नहीं क्या दूँगा आपको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। एक स्टेंजा बोलना चाहता हूँ इस सरंजाम के बारे में। आप मेरे साथ मिलेंगे और बात करेंगे। मतलब मुझे गाना नहीं आएगा पर आपको बता देंगे, जैसे आप लेडी ने कहा, मैडम ने कहा था, सरंजाम हमारा है और नाम से थैंक यू पिताजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से जो वो आज बड़ा खुशियों का दिन है, और पिताजी ने जो भी बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है जी। कि जिंदगी, कहते हैं ना जी, अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो जिंदगी जो वो ऐसे ही नहीं सिखाती है जी। कुछ इंसान को तब तक अकल नहीं आती जब तक उसको ठोकरें ना लगी होती। सही है नहीं है? जो पत्थर होता जी, पत्थर, एक रोड पे पड़ा हुआ पत्थर भी वही है जी, और एक मंदिर के अंदर रखा हुआ पत्थर भी वही है जिसकी पूजा लोग कर रहे हैं। सही है नहीं है? दोनों में फर्क है जी, अलग अलग। कि भाई वो पत्थर है जो रोड पे पड़े पड़े ठोकरे खा रहा है और गोल हो गया, किसी ने उसको उठा के मंदिर में रख दिया, लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। समझ में आया? मेरी जिंदगी भी शायद ऐसी ना होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांगड़ा में जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सहराजम करूंगा, लेकिन एक जिंदगी जो वो उस तरीके से उसने सिखाया और वो सारी चीजें होती गई। मैंने भी अपनी तरफ से आज तक जिंदगी के अंदर सिर्फ 3 चीजें जो वो फॉलो की हैं, सिर्फ 3। सबसे पहला, भगवान के ऊपर विश्वास है जी। दूसरा, जो भी जिंदगी के अंदर हो रहा है वो बी पॉजिटिव है जी, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा। और जैसे पिताजी को आज अपने बेटे की कमी फील हुई, जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, एकदम मेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि मुझे भी कमी फील होती है जी। मेरी जिंदगी के अंदर भी बड़े सारे लोगों की कमी है जी। लेकिन सहराजिम जब से मैंने शुरू किया तब से लेके आज तक, अगर ऐसी बात हो, उसको छोड़ के मुझे अपने घर वालों की कभी याद आती नहीं है। क्योंकि जब से मैं कांगड़ा में आया हूँ तब से लेके आज तक इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, घर जाने का भी मन नहीं करता है जी। समझ में आया? शायद इसीलिए सहराजिम मैंने ज्वाइन किया कि भी मुझे लगता है भाई यहाँ पे अगर मैं किसी को अच्छा होते हुए देखूं तो मुझे लगता है भी मेरी मम्मी ठीक हुई है, मेरी दादी ठीक हुई है, मेरे दादा, मेरे पापा, वही परिवार के लोग ठीक हो रहे हैं। समझ में आया? और तीसरा, अपनी तरफ से हमेशा
वर्क हार्ड जी, चाहे वो अपना काम है चाहे किसी के लिए कर रहा हूँ। गुड़गांव हेड ऑफिस में था तो भी पूरी मेहनत के साथ ही काम किया। आज भी आप देखते हैं जब भी मैं यहाँ पे रहता हूँ सुबह मॉर्निंग में लाइन में आता हूँ कि नहीं आता जी? जोर से बोले जी। बिल्कुल आता हूँ। शाम को 6 बजे तक आप लोगों के साथ में होते हैं, उसके बाद 9 बजे तक यहीं रहते हैं, पूरा तैयारियां करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आप लोगों की सेवा के अंदर कोई कमी ना रह जाए। समझ में आया जी? बाकी पिताजी ने जो विशेष दिए उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उनकी बातों को मैं फॉलो करूंगा। आगे भी और अपनी तरफ से मेहनत करूंगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो ये कदम उठाया, सारा दिन की हेल्प मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पिताजी का बहुत बहुत